Hello to everyone. I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number 2 from exercise 5.2 chapter 5th arithmetic progression. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें से जो आपका आंसर आएगा उस पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है आपका 30th टर्म ऑफ द एपी की जो 30th टर्म गिवन है, तो यहाँ पर 30th टर्म की बात की गई है। यहाँ पर अगर 30th हो, 19th हो या 8th हो या 6th हो, 11th हो, 99th हो, जो भी टर्म की बात अगर की जाए, जब भी टर्म की बात की जाए तो वो n होता है। टर्म का मतलब होता है n, वो 16th हो या कुछ भी हो, टर्म की बात की जाए वो आपका n होता है। तो यहाँ 30th टर्म बोला है तो यहाँ n कितना है 30 ऑफ एपी की आपको सीरीज़ गिवन है। सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30th टर्म, 30वीं टर्म आपकी 30th टर्म आपकी एपी की कौन सी होगी। पहली आपकी A1 है, दूसरी आपकी A2 है, तीसरी आपकी A3 है। तो आपको A की वैल्यू आपको गिवन है 10। A की वैल्यू आपको कितने गिवन है 10। देन आप निकालते हैं डी निकालने का मेथड कॉमन डिफरेंस का A2 माइनस A1। अब A2 में से अगर A1 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है D। तो D इक्वल में A2 की वैल्यू कितनी है 7 और A1 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे D। तो D निकालने का प्लस माइनस माइनस, तो इसमें यहाँ D की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये -3 जो वैल्यू इसकी आई है, तो 4 में से 7 माइनस करने पे भी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी -3। तो यहाँ D आपका कॉमन डिफरेंस सेम है सबके केस में। तो यहाँ पर आप निकालेंगे an इक्वल में a प्लस के n-1d, जहाँ n की वैल्यू आपको गिवन है 30, a की वैल्यू आपको गिवन है 10, n की वैल्यू गिवन है 30 माइनस के 1 और d गिवन है -3। वैल्यूज़ जो गिवन थी वो मैंने बस पुट कर दी। तो 30th टर्म AP की आपकी क्या होगी, उसको निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 में से 1 गया 29 इंटू में -3 प्लस माइनस माइनस 29 मल्टीप्लाई 3 87। देन द वैल्यू ऑफ A30 विल बी -77 प्लस माइनस माइनस, तो A की वैल्यू आपकी आ गई -77। तो C इसका आंसर था। इसके बाद करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है 11th टर्म का मतलब n की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 11। AP की सीरीज़ है -3, -1/2 2 डैश डे डैश। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया A1 A2 देन A3। A की वैल्यू आपको गिवन है -3, फर्स्ट टर्म विल बी A। देन D निकालने का मेथड A2 माइनस के A1। द वैल्यू ऑफ A2 -1/2, साइन किसका है माइनस का। देन A1 विल बी -3, ये ब्रैकेट में रहेगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस। अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। इसकी वैल्यू आ गई 2 की डिवाइड 2 से 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 की डिवाइड 1 से 2 मल्टीप्लाई 6, ये वैल्यू आ गई 5/2। ये वैल्यू आपकी निकल के आई किसकी D की। अब D आपका निकल के आ गया 5/2। अब D पता है आपको, तो यहाँ से an a प्लस के n-1d फार्मूला अप्लाई किया, जिसमें an के अकॉर्डिंग n आपको 11th टर्म निकालनी है। तो a आपको गिवन है -3, n 11 है और d आपने अभी निकाला है 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 11 में से 1 10, देन 2 को इससे कैंसिल किया तो ये 5 आया -3। 5 की मल्टीप्लाई 5 से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई 25 प्लस माइनस माइनस, A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 22। यहाँ से आपने A11 की वैल्यू फाइंड कर ली है 22, तो इसका आंसर आपका B है। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।